नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के 40 क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, क्योंकि वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्जाम के नज़रिए से। तो इसमें पहला सवाल है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति आप लोगों को मालूम है, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो ऑप्शन नंबर इसका बी इज द राइट आंसर है। 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर संविधान लागू हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल यहाँ पर कमल है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य यहाँ पर ऑप्शन देखिए, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य यहाँ पर बात करेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यहाँ पर राजस्थान है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जो कि गंगोत्री से है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सातवां क्वेश्चन कि भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं। तो याद रखिएगा, भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं। यहाँ पर मेरे भाई 2 सदन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्त कि भारतीय ध्वज में कितने रंग होते हैं। तो याद रखिएगा, भारतीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है। अब चलिए, सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की जीत, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है। तो भारतीय सेना का सर्वोच्च पद यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा कि भूपेन हाजरिका सेतु, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा राज्य याद रखिएगा, भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए भारत की राजधानी क्या है। तो याद रखिएगा, भारत की राजधानी मुंबई है। भारत की राजधानी कहाँ है मेरे दोस्त, सॉरी भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ठीक है, याद थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप लोग थोड़ा इसको मैनेज कर लीजिएगा कि भारत की राजधानी यहाँ पर क्या है, तो नई दिल्ली है। ठीक है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो याद रखिएगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, जो कि सब पूरे शरीर में यहाँ पर त्वचा रहता है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, यहाँ पर त्वचा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पर, पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या कहलाता है। तो पुलिस का प्रतीक चिन्ह बैज, ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पर ए में निहित है, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जनगण मन के रचयिता कौन है। तो जनगण मन के रचयिता याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष यहाँ पर बरगद है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे सवाल देखिएगा, इसको यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा आप लोग। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि होमगार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई। होमगार्ड की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई, जो कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर निहित है। याद रखिएगा, एक बार और बता रहा हूँ, होमगार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई। तो होमगार्ड की स्थापना 1952 ईस्वी में हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में निहित है। ठीक है, चलिए भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यहाँ पर बता दीजिए। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल कहाँ स्थित है। तो देखिए, ताजमहल जो है कि ना दोस्त, वो आगरा में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है, तो
आगरा में स्थित है। चलिए यहाँ पे अगला सवाल है यहाँ पे दोस्त कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का मध्य चक्र क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का मध्य चक्र अशोक चक्र कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे दोस्त कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। इस पर भी आप लोग स्टार लगा दीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में निहित है। इस पर भी आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। इसी सवाल को एक बार और बता देता हूँ कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल कब लगाया गया था। ठीक है, आपातकाल कब लगाया गया था। तो 1975 ईस्वी में ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में निहित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो याद रखिएगा भारत में कुल 28 राज्य है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में निहित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा संविधान सभा के यहाँ पर प्रथम यहाँ पर लगा लीजिएगा कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष यहाँ पर संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, जो कि हम सुधार करने का प्रयास करेंगे, तो आप लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में निहित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ये भी जो सवाल है ना दोस्तों वो इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि जय जवान जय किसान का नारा शास्त्री जी ने दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका सही जवाब है। पुनः इस सवाल को दोहरा रहा हूँ कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो याद रखिएगा शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल याद रखिएगा आम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में जो कि यहाँ पर निहित है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। तो आम है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो संविधान का जनक अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में निहित है। ठीक है, चलिए भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो याद रखिएगा भारत में पहला आम चुनाव 1951 और 1952 के बीच में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में निहित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर याद रखिएगा शक संवत, जो कि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर निहित है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ठीक है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो याद रखिएगा 4 होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जिसको आप लोग स्टार लगा लीजिएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो याद रखिएगा गंगा नदी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, भारत की सबसे लंबी नदी है। भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 448 है। ठीक है, 448 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में केंद्रित है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर। तो याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में निहित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। तो याद रखिएगा
अशोक स्तंभ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में निहित है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। चलिए यहाँ पर फिर से एक इम्पोर्टेंट सवाल आ गया लास्ट में कि होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या है। याद रखिएगा, होमगार्ड का मुख्य कार्य आपदा व सुरक्षा सहायता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्त, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे जीके जीएस वीडियो हम लाते रहेंगे।